जवानी भी हो सकती है, अकाल कोई बचपन भी हो सकता है। मसला ते गुरु की विचार है। हाँ, विचार सलीब काल की कोई सी एका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। विचार की कोई है, विचार में कोई अंतर नहीं आया। गुरु ने सिर्फ जाने बदले, मनुख के शंके निवृत्त कर देते। यही कारण है। बाकी धर्म च बुद्ध ने, बुद्ध धर्म देखो महात्मा बुद्ध के कितने बुद्ध ने, जैन धर्म देखो महावीर जैन के कितने बुद्ध ने, सनातनी धर्म के बुद्धा की बहुत पूजा है। पर गुरमत में गुरु नानक साहब का बुद्ध तुसी किते देखिया नहीं होगा भी गुरुद्वारे च बुद्ध लगे होवे, प्रकाश न होया होवे। इतों तक सोच लीजिए भाई दरबार साहिब के अंदर किसी भी गुरु की कोई तस्वीर नहीं, किसी भगत की कोई तस्वीर नहीं। उत्थे विचार सतगुरु जी ने साफ के रखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार है। सिख आवे कोई भी आवे वो विचार न जुड़े, जीवन जिहड़ा तब्दील करना वो विचार नहीं करना है। हुण मैं अगली गल करनी चाहुंदा, मनुख के मन विचों अकाल की गल खत्म हो जाए, वो विचार न जुड़ जाए। इसलिए गुरु नानक साहब तो जी जोत सी ना वो अगे अगे चलते हैं। सतवें पातशाह ने जदों अपना नुमाइंदा चुनिया, अगलेरा गुरु चुनिया, वो अपने ही पुत्र गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने चुनिया। ये आप पिछले कई दिनों तो विचार करते आ रहे हैं। 7 जुलाई 1656 गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश होता है। याद रखिए वो प्रकाश होने तो कुछ समय बाद ही, क्योंकि जन्म तो ही गुरु पिता की गोद मिल गई, जन्म तो ही गुरमत दी डोरियां मिल गई। गुरु दरबार में बड़ी छोटी उम्र से जान लग पे। 4 साल की उम्र से जब गुरु चरणों में बैठ के गुरमत की सारी गल समझते सन, उन्होंने अंदर वो पूर्ण ज्ञान, जेड़े ज्ञान के नाल गुरु बनता है, वो ज्ञान उन्होंने अंदर समा गया। गुरु दरबार में बैठ के कीर्तन सुनना, गुरु हराय साहब जी दी विचारां सुनिया। उस तो बाद केवल इतने ही नहीं, जदों कदे वक्त मिलना, क्योंकि गुरु हराय साहब जी का दवाखाना आप पिछले कई दिनों तो विचारते आ रहे, बड़ी उच्ची पदवी सी उहदी। गुरु घर के बेअंत तरह के रोगी दुखीए आते सन, गुरु साहब आप ही सेवा करते सन। गुरु हरकृष्ण साहब जी भी अपने पिता जी नाल जाके ते सारा कुछ देख रहे सन, दुखियां की अवस्था, ते गुरु घर को सेवा करके देख रहे सन। पहले गुरुओं के जीवन में बरती हुई सोच की विचार उन्होंने जीवन में उन्होंने करते। हुण गुरु हराय साहब जी ने ये गल देख ली कि जिन्ना पूर्ण तौर पर एक शिखर से पहुंच सकता है जीवन, वो गुरु हरकृष्ण साहब जी का पहुंच गया। सतगुरां ने कृपा की। 1661 के विच गुरगद्दी अपने पुत्र गुरु हरकृष्ण साहब जी को बख्शिश कर दी। इस तो पहला की एक घटना वो भी कई तरह तो विचारते आ रहे, पर छोटा जिहा मैं इशारा देना चाहूँगा। उन्होंने दिनों के विच बाबा राम राय थोड़ा जो शुक्र फिर ताजा करवा दिया। शाहजहां के 4 पुत्र ने, एक दारश को, दूजा शाह सुजा या सुजा भी आप कह सकते हैं, तीजा मुराद, चौथा वाक्य। दारश को बहुत बीमार हो गया, उहदे इलाज की दवाई जी गुरु हरराय साहब जी के दवाखाने चो गई। औरंगजेब को पट लग गया, उन्होंने बड़ी तकलीफ लगी भी मैं जिन्होंने मौत देनी चाहना, गुरु घर को जिंदगी दे रहा है। दूसरी गल, जब दारश को एक विद्रोह करके उतों भजिया लाहौर वालों, उदों भी गुरु घर ने उसकी मदद की।
ਇਹ दो गल्लां दे कारण औरंगजेब कांपिया होया सी ते उहने गुरु घर नूं सुनेहा भेजिया गुरु हरराय साहिब जी नूं भी तुसीं गुरु घर दा आके स्पष्टीकरण दिओ। गुरु हरराय साहिब जी आप तां नहीं गए पर उन्होंने बाबा राम राय जी को भेज दिता। हुण बाबा राम राय जी गए तो बाबा राम राय सन जिहड़े वो औरंगजेब के इशारियां ते नचण लग पे। क्यों कहना उन्होंने इशारियां ते चलण लग पे क्योंकि राजसी प्रभाव है जिहड़ा वो बहुत वड्डा सी। बाबा राम राय के उत्ते राजसी प्रभाव पै गया। गुरु हरराय साहिब जी ने इस गल नूं नकार दिता भी पुੱਤ तूं गुरु दरबार नहीं आ सकदा क्योंकि राजसी प्रभाव जिहड़ा राजनीतिक प्रभाव है जिहड़ा वो धर्म की दुनिया में मनुख नूं कुराही पा दिंदा है। बाबा राम राय वो इकल्ले जाके देहरादून विच अपना डेरा बना के रहन लग पे। इहदा बैठण दा दूर है। सोचिया मन में विचार बनाई भी चलो पिता पुत की नाराजगी है क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहिब गुरु हरराय साहिब जी गुरगद्दी ते नहीं है ते पिता पुत ते पिता की नाराजगी है। कुछ समय बाद हल हो जाएगी। कुछ दिनों तक मैं जाके माफी मंग ला। उन्होंने ये विचार बाबा राम राय जी प्यो पुत की नाराजगी कितना चिर चल सकती है। वो उड़ीक में ने अजे बैठे भी मैं अपने पिता को दोबारे जाऊँ पर अचानक भाण वरतिया गुरु हरराय साहिब जी गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दे के ते आप ज्योति जोत समा गए। हुण बाबा राम राय तड़क उठिया देहरादून में बैठा होया भी मैं तो केवल पिता ने कोले विछड़िया नहीं मैं तो गद्दी तो भी विछड़ गया। बड़ा मैं सी कि मैनूं गद्दी मिलनी चाहिए सी। हुण वापस फिर दोबारे औरंगजेब कोल दिल्ली पहुंच गया। कहने लगे तुहाडे कारण मेरे पिता ने मैनूं घरों कढ दिता। मैं देहरादून च बैठा ते मैं गुरु घर जा ना सकिया जिहदे कारण करके मैं गुरगद्दी तो भी वाचा रह गया। हुण तुसीं इक काम करो गुरगद्दी मैनूं दवाओ मेरा हक बनता है। हुण औरंगजेब भी एक गल चाहुंदा है पर गुरु का इहो जिहा होवे जिहो जिहा राम राय है। जद मर्जी मैं अपनियां इशारियां ते तोड़ना झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जदों मर्जी राजनीतिक का बंदा इहो ही चाहुंदा है कि धर्म जिहड़ा मेरे अनुसारी होवे मेरियां गलतियां ते धर्म पर्दा पाउंदा रहे। राम राय वर्गा गुरु होवेगा औरंगजेब जिहड़ी भी गलती करिया करेगा उहदे उत्ते पर्दा पा दिया करेगा। कम से कम सिक्खी का विरोध ते खत्म हो जाएगा जे किते राम राय वर्गा गुरु बन जाए। औरंगजेब भी खुद एक गल च दिलचस्पी लेंदा कि किसी तरीके राम राय नूं मैं गुरु बना दिया। ये गल हजे आपां इत्थे छड्डण लगे हैं। वापस आ गए गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी तखत ते विराज गए। हाले उन्होंने उम्र बहुत छोटी है करीब 5.5 साल के होंगे। स्वाभाविक है 5.5 साल के नीचे हो करके कद भी छोटा है। इतों तक साहब के बाह उची करके भी कोई इशारा कर दे कि बहुती दिसती भी नहीं। इसे कारण करके हजूर अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ के रखते सन। एक छोटी जी सोटी पकड़ के रखते सन भाई ओदा इशारा दूर तक दिस जाए। ते गुरु हरकृष्ण साहिब जी कीर्तपुर साहिब की धरती दे हुण ये गल बड़ी है किसी भी कोई एडी छोटी उम्र का गुरु बन गया होवे। पहले 7 गुरुओं के दर्शन सिख संगत ने किए हुए गुरु नानक साहब तो लेके इसलिए संगत बड़े अपने मन में चौथ के विचार लेके हम आके गुरु चरणों में आउण लग पे ते गुरु साहब उन्होंने उपदेश देते हैं। जिन्होंने लोगों ने उपदेश के नाल जीवन बदले अज मैं उन्होंने जिक्र करना है। थोड़े जी हुण तक आपां गल कीती है वो इसलिए की भी सानूं गल समझ लगती है। वो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरणों में आए उन्होंने एक भाई गेंदा सी गुरु का सिख वो भी सुन के महिमा गुरु चरणों में आया ते गुरु साहब ने उपदेश सुन के मैं सवेरे एक बेनती की सी भी जदों तक अखां देखदियां सन तो सामने बैठा गुरु
5.5 साल का 6 साल का नजर आता है, पर जे कंन उन्होंने बोल सुनते सन तो ऐ लगता सी भी जिवें गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, गुरु अंगद साहब बोल रहे हैं, गुरु अमरदास जी बोल रहे हैं। बोलना विच गंभीरता है, बोलना विच ओकी पहले गुरुआं वाली गंभीरता है, पर देखी जिहड़ी अखां नूं देखण वास्ते वो बड़ी छोटी उम्र है। इसलिए कई बार की होंदा सी भी आम करके पता नहीं सी लगता इस गल का भी किवें मैं इस गल नूं प्रगट करा। गुरु के चरणों के विच गुरु के सिख सेवक आउंदे रहंदे सन। इसी तरह एक भाई गेंदा गुरु चरणों में आया, उन्हें आके उपदेश सुनिया ते मन बड़ा प्रभावित होया। सतगुरु जी ने दर ते एक बेनती करन लगा, पातशाह मैं तुहानूं एकांत विच मिलना चाहुंदा हां। सब कहते क्यों? कहते कि सतगुरु उम्र मेरी वडेरी है, मेरी उम्र बहुत वड्डी है, मेरा बुढ़ापे का असर हो गया मेरे ते, पर जेड़े मेरे कर्म ने ना वो संगत विच दसदे मैनूं शर्म आउंदी है भई ऐसा बंदा ये काम करदा कितने समय उस गुरु के कोल बैठा है जिहड़ा बचपन में गलतियां करता है। देखो तुसीं कदे कदे किसी को भी बच्चा होवे कि हर बंदा उन्हें माफ कर देता है। एक सियाणे ने कहावत बनाई, छोटी उदाहरण दे दिया, एक सियाणे ने कहावत बनाई भी बच्चे ने पेंसिल नाल क्यों लिखण दिंदे ने, बड़ा होया बच्चा पेन नाल लिखदा उन्हें बचपन तो ही पेन क्यों नहीं पकड़ाउंदे? क्योंकि पेन जिहड़ा ना उहदी उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। पेन के लिखे नूं बच्चे को पेंसिल दा दी जाती, बच्चे तू अजे गलती लिखना है तो तेरा गलत लिखे पेपर बारे मिटा के ठीक करवा देंगे, पर बड़ा हो गया जिम्मेवार हो गया तो हम तो पेन नाल लिख रहा है क्योंकि हम तेरे लिखे नूं मिटाउण दी लोड़ नहीं, हम तो जिम्मेवार हो गए। कहता मतलब बचपन जिहड़ा गलतियां करदा है। वो भाई गेंदा गुरु चरणों में आके रोया तो बेनती की, सतगुरु मैं अपने वाल देखना है तो मैनूं शर्म आउंदी है, पर जदों तुहाडे वाल देखना है जेड़ी उम्र गलतियां करने वाली है वो बचपन तक तखत से बैठ गया, जेड़े बुढ़ापे ने लोगों को सिक्ख्या देनी सी वो बुढ़ापा हजे ठोकरां खांदा कर रहा है। तुसीं कृपा करो मैं तुहानूं एकांत विच मिलना चाहुंदा। सतगुरु नूं मिलिया, बेनती करन लगा, बादशाह दो कमियां ने मेरा परिवार उजाड़े होया, दुखों भरी जिंदगी बनी गई। एक तो मैं नशा खाना, दूजा मैं जुआ खेलना है, दोवें चीज़ां घर उजाड़ दिंदियां ने। नशेड़ी मनुख का हाल भी तुसीं देखदे हो, उहदी नज़र विच कीमत केवल नशे की होंदी है। उहदी नज़र विच ना सोने की कीमत है, ना चांदी की कीमत है, ना भैन की कीमत है, ना भरा की कीमत है, ना किसी का दुख दर्द है। उन्होंने नशा मिलना चाहिए, कुछ भी बेचना पवे बेच देगा। एक तो नशे कारण जीवन उजड़ रहा है, दूजा जे कोई रही खूनी कसर है भी तो मैं जुआ खेलना है। सतगुरु ने कृपा की, बचन समझाया, कहने लगे भलिया एक गल चेता रखी, जदों मनुख नशा खांदा है ना तो अपने बच्चों का हक खाता है। जदों तू हुण नशा खावे ना तो सामने रख के वो नशे नूं ये सोची, शराब है मानो ये सोची भई आ मैं नशा नहीं पीन लगा, मैं अपने पुत या धी का खून पीन लगा, लहू पीन लगा। इवें पी के देखी फिर तेन पता लगेगा। गुरु चरणों में जुड़ के भाई गेंदा चंगे जीवन वाला बनया। सतगुरु के दर ते आके मत्था टेकिया, बादशाह कृपा करियो तुहाडे उपदेश नाल मेरा जीवन बदल जाए। कुछ समय बाद आया, आके शुक्र किया, दातिया मैनूं अज पता लगे जिहदे कोल गुरु का उपदेश होवे वो जीवन की हर कमी कमजोरी तो बच सकता है।
एक छोटी जी उदाहरण देते हैं। मैनू आदत है भी विच उदाहरण दे के आप गल साझी करिए। तुसीं चेता रखियो, एक दिन की खुराक नहीं बंदे को एडा बलवान बनाती। वो सहज सहज नाल खुराक खाता रहता है, तो जदों खुराक खाता रहता है तो इन्ना बलवान हो जाता है, बड़िया बड़िया मुश्किलों भी मत्था ढाउण लग्या घबराउंदा नहीं। सच करके जावे तो शरीर की ताकत है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है ना, वो थाल विच 3 वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सकदा, जे को खावे जे को पहुंचे। हुण जिहदे कोले ताकत आ जाए वो की करदा है? शरीरिक ताकत होवे, दुनिया की हर मजबूरी नाल लड़न लई बंदा तैयार है। जे बाणी पढ़ के अध्यात्मक ताकत आ जाए फिर की होता है? फिर वो की मिलता है? सानू पता ही नहीं लगता भी जपजी साहिब दे पढ़े ना पढ़े तो मैनू असर की है, गुरबाणी पढ़ा ना पढ़ा तो असर की है? नहीं यारियो, गुरबाणी पढ़ांगे साडा मन बलवान होगा। मन इतना बड़ा बलवान होगा, जे को खावे जे को पहुंचे इसका होए उदाहरण, वो अपने जीवन पार कर लेंदा है। दुनिया का कोई विकार उस मनुख नूं अपनी गुलामी नहीं करवा सकता। माया का प्रभाव, दुनिया का प्रभाव उस मनुख ने कदे अपना असर नहीं पा सकता। भाई कहता गुरु के चरणों का सिख बनिया। अगली कथा की गल, 3 गुरु के सिख होर गुरु चरणों में चढ़ाए पढ़े होते होंगे, पर जिन्होंने का जिक्र इतिहास के पन्नियां ते अंक तैन वही तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। एक गुरु का सिख सी भाई शांताराम, दूजा सी भाई सदामल, तीजा सी भाई रामलाल। ये तिने बंदे व्यापार साझा करते सन। बड़ा बड़ा व्यापार से इन्हों का, पैसे की चार खुले सन अपने को। कुदरती गल है कि दुनिया के अंदर माया की बड़ी बड़ी वडियाई है। लोग सलावा करते सन, चंगा रावणा कटिया सी उन्होंने। एक गुरु चरणों में आए तो सतगुरु को आके कह लगे भी बादशाह, जीवन गुजारना एक वक्री गल है। अपनी गलती यही है भी आप जीवन गुजारना चाहते हैं। गुरु कह लगे मैं जीवन सफल करना चाहता है। दोनों गल चलता है। जिवें एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो विद्यार्थी चाहता भी मैं टाइम पास करा, अज नहीं बहुतियां क्लासां लगियां तो खुश हो जाता है। वो कहता मैं टाइम पास करा, पर टीचर को दर्द है कि नहीं तू कहना टाइम पास ना कर, टाइम सफल कर, टाइम सफल कर। जो रिजल्ट आए उदों तू पास होवे। इस तरह असीं भी सोचते हैं भी मैं जीवन का वक्त कटा, समा लगावा, समा पास करा, टाइम पास करा। गुरु कहना पुत्र टाइम ना पास कर, मैं चाहता तू जीवन सफल कर, समय को सफल कर। गुरबाणी में बहुत ऐसे बच्चन ने जेडे सफलता की जिक्र ने। मैं अपनी गल का रोना चाहूँ हूँ, जदों गुरु जी कह लगे भी भलिया तेरा बड़ा बड़ा ना है, बड़ा बड़ा व्यापार है, दुनिया की तेरी गलबात है, लोग तेन सलामा करते हैं, जीवन तो इवें बतीत हो जाएगा पर जीवन सफल नहीं होगा। सफल का मतलब होता अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेना, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना, अपने निशाने पर पहुंच जाना। वो कह लगे हाँ बादशाह की गल ठीक है, अज कृपा करो फिर जिस सबब बने हैं जीवन किमें सफल हो सकता है, मैनू को दात बख्शो। हजूर ने कृपा की, उन्होंने तिन्हों को बड़ा अलाही शब्द बख्शिश किया। एक गल चेता रखियो, जिहो जिहा भी बंदा बहुत वजह देके सुनने, जिहो जिहा भी बंदा गुरु चरणों में चाहता सी, सतगुरु ओदी जिंदगी नाल रलदा मिलदा ओहा जिहे उपदेश दे दिंदे सन। ये कोई जरूरी नहीं सी हुंदा भी कोई बंदा इस तरह का काम करता है जिवें अज है एक भरम पा दिता गया कि बंदगी करने का सिर्फ पाठ आता है, लोगों ने निश्चित कर ले। सिख कौम में भी जथे ने ऐसे जिहड़े निश्चित करे
भी असीं बंदगी इवें कर सकते, दूजी तरह नहीं कर सकते। उदों निश्चित नहीं सी हुंदा, जिहड़ा बंदा जिस तरह का काम करता है उन्होंने उस तरह का उपदेश गुरु जी दे दिया करते सन, ताकि किरतकार करदे होए भी बंदा अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर ले। शहर कहने लगे भी तुसीं एक काम करो, तिन्हां नूं एक वचन आख्या, संतराम, सदामन अते रामनाथ। ये तीन गुरु के सिख ने आए हैं गुरु चरणों में, गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर। शहर कहने तुसीं एक काम करो, कहने भी दसो। कहने लगे पहली गल भी जिहड़ी भी वडियाई तुहानूं मिले तुसीं अपने अंदर अरदास करिया करो। जदों कोई गरीब तुहानूं सलामा करे, जदों तुहानूं धन दौलत करके लोग वडियाइयां देण, उदों अपने अंदरों एक अरदास करिया करो कि अरदास करिया करो, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ ना जाने मेरा। वडियाई ते लोकां दी मिलेगी, पर जिहड़ा हंकार है हंकार नहीं आवेगा। खुआर ते हंकार करदा है। जदों तुहानूं कोई सलामा करे, कोई वडियाई करे तुहाडी, तां तुसीं अपने अंदर अरदास करिया करो, सा वडियाई दे जित नाम तेरे राधा। वडियाई ते मैं भी चाहुंदा है, पर दातिया मैनूं वो वडियाई दे जिहदे नाल मैं तेरे नाम नाल गूढ़ी प्रीत पाना, किते ये ना होवे भी ये दुनिया दीयां वडियाइयां मैनूं पुरानी ना पा देना। गुरु साहब ने कृपा की, कहने लगे वडियाइयां बड़ियां वधिया लगदियां ने बंदे नूं अपणियां, पर चेता रख दुनिया कीयां वडियाइयां कब न आवे काम, माया कारण सब फीका, जातो बिन निदान। कहने लगे जिहड़े तेरे कोल चार पैसे ने अज इहदे करके कोई तेरी वडियाई करदा है, जदों तेरे कोल ना रहे तो चेता रखी लोकां ने तेरी उपमा नहीं करनी, पर जिहड़ी गुरु के नाम जपण दी वडियाई है वो सदीव काल उहदे कोल है, वो कदे खत्म नहीं हुंदी। वडियाई नाम विचों भी मिलती है, वडियाई परमेश्वर की बंदगी तो भी मिलती है, रब्बी को धारण करके भी वडियाई मिलती है, पर ये वडियाई सदीव है। हुण कबीर साहब को थोड़ा फिक्र है भी आने वाले 50 सालों में मैनूं कोई चोर करेगा या नहीं करेगा। कबीर साहब को थोड़ा फिक्र है भी मैनूं आने वाले सालों में कोई गुरगद्दी ते रहन देगा या नहीं रहन देगा। वो वडियाई सदीव काल है। और तिन्ने गुरु के सिखा ने गुरु साहब की गल पल्ले बनिया ते अपने जीवन में धारण किया। अगली गल कर, एक और गुरु का सिख जिहदा नाम इतिहास ने भाई जंजूआ रखे है, ते वो भी गुरु चरणों में आया। वो आके बेनती कर लगा, कहने लगे बादशाह धर्म का कर्म है मनुख को रब्बी नाम नाल जोड़ना, ते मैं बड़िया लंबियां लंबियां समाधियां मैं बहुत लंबे लंबे समय बैठ के सिमरन बंदगी करता है, पर जदों कि मैं अपने अंदर झाक मारता है तो मैनूं अंदरों कोई तब्दीली नजर नहीं आती। जिथे मैं खलोता सा मैनूं नजर आता है उत्थे ही खलोता है। हाँ, जिवें दर्शाए कोई लोगों के नियम ने उन्होंने पालना करके मैं बंदगी बथेरी कर ली, पर तब्दील नहीं होया, अंदरों कोई फर्क नहीं पिया। सतगुरु ने कृपा की, वचन आखे, कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। पानी पीवे ते प्यास ना बुझे, रोटी खावे ते बंदे की भुख ना मिटे, ऐसा भी हो नहीं सकता। जे तू इबादत करता है तो तेरे अंदर तब्दीली आनी चाहिए सी। जे तब्दीली नहीं आई तो किते ना किते कोई कमी है। तू सवेर तो शाम तक की खाना है, की पहनता है, की करता है, वो दस। उन्होंने दसिया, वो कहने लगे भी मैं जब समाधि से बैठना होता है तो उदों मैं तंबाकू पी के बैठ जाता है तो मेरी समाधि लंबा समा लग जाती है। हजूर कहने लगे बस भलिया आही भुलेखा दे,
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟੇਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰ। मैं छोटी जी बेनती करके फिर इसे बता जाना। याद रखो कि सौखिया दी गल्लां ने मैं बहुत ही उपर के आंदियां नहीं करता। 1604 में गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप तैयार होया है। 1604 के 1604 के नेड़े ही ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਏ ਸਨ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। यही कारण है गुरु ग्रंथ साहब च कदे तंबाकू का जिक्र नहीं है। बहुत बारी भुलेखा पै जाता है। पान सुपारी खादियां, मुख बीड़ियां लाइयां, ये बीड़ियां तंबाकू वाली बीड़ियां नहीं है, ये पान के बीड़े नूं इस्त्री लिंग में कहना, छोटा बना के कहना, जिवें छोटा ते छोटी, इवें बीड़ा ते बीड़ी, ये पान का बीड़े का छोटा आकार है, उन बीड़ी कहते हैं। वो इस्त्रियां खाया करदियां सी पान, जो बंदा खाता सी उन पान का बीड़ा कहते हैं, जिहड़ी इस्त्रियां खादियां सी वो पान दी बीड़ियां सी, पर ये नहीं पीने वाली बीड़ियां नहीं। तंबाकू का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब च नहीं है, याद रखें। जहांगीर बादशाह के वेले आया, एक बार जहांगीर को अचानक इहो जी मुश्किल भी बनी, ते उदों किसी ने कहता भी इहनूं तंबाकू का धुआं सुंघाओ ते फिर ये मुश्किल हल हो जाएगी। उन्होंने तंबाकू का धुआं सुंघाया गया। हुण जिहड़े दरबारी सन तंबाकू का धुआं लेके आए, तो उन्होंने सारे ने मूँह ते कपड़े लपेटे हुए सन, चंगी तरह चंगा नहीं सी लगदा। जदों जहांगीर नूं सुंघाया धुआं ते उन्होंने तकलीफ तो बहुत हुई, पर उसकी मुश्किल हल हो गई उन्होंने मिले। तो उदों उन्हें जहांगीर ने ऐलान किया भी जेड़े तो मैनूं ही नहीं नफरत हुई है कि मैं हासो खिला बनया सारिਆਂ के सामने, भी बाकी लोग भी तंबाकू पीणगे या तंबाकू का धुआं लैणगे। उदों ने अपने दरबारियों को ऐसी गल वक्री भी बाद में उन्हें ये भी मना कर दिता, पर उदों तंबाकू आया। फिर एक बाकी गुरुओं के वेले की मनाही की गई। हुण आपां फिर 8वें पातशाह कोल चलीए। सतगुरु जी ने भाई गंजूआ नूं आख्या भी छड्डना, जिन्ना चਿਰ तू नशे खा के सोचता है भी मेरी समाधि लगी, ये तेन बड़ा बड़ा भुलेखा है। ये नाम रस नहीं है, ये बंदगी का रस नहीं है, ये जीवन को तब्दील करने वाली कहानी नहीं है। तू तो इस विकारां के अधीन फसिया बैठा है। उन्हें गुरु चरणों में जुड़ के ते गुरु दर तो माफी मंगी ते अगे वास्ते तौबा की, उसका जीवन सुधरिया। गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर तो वो बरकतां लेके गया। एक सिख की मैं होर गल करनी है, फिर आप जीवन के बाकी पक्ष विचारांगे। एक सिख होर सी गुरु चरणों में, वो भी सतगुरु के दर का बड़ा प्यारा सी। और मालिक के चरणों में आया, उसका नाम भाई रामा लिखिया। वो गुरु चरणों में आया ते उन्हें भी आके एक बेनती की, सतगुरु जी कृपा करो, मेरे भी जीवन में कुछ कमजोरियां ने। पिछे भी बेनती की सी, मनुख गुरु को अपनी कमजोरी दसन लग्या क्यों नहीं करता, क्योंकि गुरु एक तो अगे प्रचार नहीं करता, दूजी गल गुरु सुधार कर देता है, जीवन में सुधार कर देता है। उन्हें बेनती की, कहने लगे पातशाह मेरे ते रहमत करो, मैं अपने जीवन के सच तो थिड़क गया।
मैं अपने कारोबार में जितना मस्त हो गया, मालिक के चरणों तो विछड़ गया, तुसीं भी मैनूं इहो जी जुगत सिखाओ ताकि मैं अपने जीवन में इस गल तो पार पै सकां। गुरु साहब ने कृपा की, कहने लगे भलिया जो कोई कारोबार करता है ना, उस कारोबार के विच ये सोच के करिया कर भी मेरे अकल के नाल मेरी सियापत दे नाल पार नहीं हो रहे। इनके मालिक दी रहमतां ने, गुरु की बख्शिश है, जिहदे कारण करके मेरे जीवन में पार पैंदा है। पर तू कमजोरी दस की है, माफ करो तो ना दिता, तुसीं माफ करो। उन्हें एक बेनती की, कहने लगे बादशाह कारोबार तो बहुत वधिया, चार पैसे भी वधिया ने, सच कहते हो तुसीं भी कमजोरी बड़ी वड्डी है। कहने लगे की, कहने लगे मेरे ते काम का बहुत असर है। मैं किसी भी धी भैन को मेरी अख अपनी धी भैन नहीं मानती, ये बड़ी वड्डी कमजोरी है मेरे विच। गुरु चरणों में बैठ के जब मैं गल दसी, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बख्शिश की, कहने लगे भलिया एक गल चेता रखी, गुरु का कदे इस गल की प्रवानगी नहीं देता। गुरु साहब ने मानसिक पद्धर ते विकारी होना ते बड़ी दूर की गल है। सतगुरु ने तो कृपा की है, गुरमत का एक असूल है, गुरमत ने तो कृपा की हुई है, अखी सूतक देखना पर तेरे पर तन। बड़ी बड़ी कमजोरी है जे तू अपनी मैली अख के नाल किसी का पराया रूप तक है। पर तेरा रूप न पेखे नेत्र, साध की तहत संत संगीत। बड़े ऐसे बच्चों ने जिथे मनुख के जीवन विचों काम कमजोरी बन के बड़े बड़े एक शख्सियत को दाग करवा देता है। ये नंद चंद गुरु चरणों विचों गुरु के दर तो बोल सुन के गुरु हरकृष्ण साहब जी के कोलों आप भावें बड़ी ही उम्र दा सी, पर मन के गया सतगुरु मेरे ते रहमत करो, मैं इस विकारां की दुनिया तो निकल जावां। कुछ गुरु के सिखां दियां वो विचारां ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन में बनदियां, अगला पक्ष में साझा कर लगा है। एक शेख सादी का पहला मैं वचन कह दिया, वो कहते हैं दुनियादारों एक गल बड़ी पल्ले विच होवे, बुजुर्गी व अकल अस्त नाके बासाल, तो अंगरी व दिल अस्त नाके बामाल। तो अंगरी कहते ने अमीरी को, कहते अमीरी दिल नाल हुंदी है, अमीरी धन दौलत नाल नहीं होती। हो सकता है किसी को अरबा खरबा होवे पर वो वंड के खाने की भावना न रखता होवे। हो सकता है किसी को एक रोटी होवे ते वो भी वंड के खाने की तमन्ना रखता होवे, ते फिर फराग दिल कौन होया? अमीरी किहदे कोल होई जिहड़ा एक रोटी भी वंड के खाने नूं तैयार है? अमीर ते होया। तो अंगरी व दिल अस्त, तो अंगरी अमीरी दिल दी होती है, अमीरी धन दौलत दी नहीं होती। तो अंगरी व दिल अस्त नाके बामाल, नाके धन दौलत दी अमीरी है। बुजुर्गी व अकल अस्त नाके बासाल, बुजुर्गी अकल दी होती है, नाके सादा दी होती है। ये कोई जरूरी नहीं भाई कोई सादा करके बुजुर्ग हो गया वे ते हरकतां भी हो सकते बच्चियां बड़ियां हो, ये भी हो सकता है कोई बचपन में हो गई गुरु हरकृष्ण साहब जी वांगू, पर उन्हां दी गल्लां गुरु नानक साहब वर्गियां होण, उन्हां दी गल्लां रब वर्गियां होण। गुरु हरकृष्ण साहब जी जदों तखत ते विराजमान सन ते उदों जेड़े जेड़े लोग जिस जिस भावना नाल आए ओह जी दात प्राप्त करके चले गए। जेड़ा जेड़ा जिवें जिवें दी भावना नाल आए, मैं कुछ उदाहरणा देनी है। सब तो पहली उदाहरण, जेड़ा गुरु चरणों में हंकारी बन के आया वो बिल्कुल
खाली रह गया, बिल्कुल खाली रह गया। औरंगजेब अहंकारी सी, जब उन्हें गुरु चरणों में आने की भावना प्रगटाई, गुरु दर तो खाली तक खाली चला गया। गुरु साहब ने बटन देख के भेजा, क्या खाते क्या पहने कोई जामन नहीं सच्चा सोए, क्या दीवा क्या क्यों गुरु उठा, क्या वेदा के वास, क्या कपड़ कैसे सुखाली कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या देव खवासी, कहने लगे की होया तेरे को चार सुख सहूलतां दुनिया तो वाधू ने, तू तख्त ते बैठा है। पर याद रख सजना, ये सारा कुछ ही बेकार है जे तेरे जीवन में सच की गल नहीं। आया औरंगजेब भी सी गुरु चरणों में, पर औरंगजेब का नाम कोई अज तक शब्द नहीं लेगा, हालांकि वो भी गुरु दर पे आया, खाली तक खाली रह गए। दूजा गुरु का सिख आया सी राजा जय सिंह, असल में जो पूरा नाम है राजा मिर्जा जय सिंह। इनू औरंगजेब ने कहा सी भी तुसी गुरु हरकृष्ण साहब जी बुलाओ, मेरे सदे ते नहीं आए, संगतां दे सदे ते आए। राजा मिर्जा जय सिंह ने परशुराम नाम के बंदे कुछ सिख अपने वालों दरबारी लेके भेजे, चिट्ठी लेके भेजिया, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी परशुराम के नाम दिल्ली आए और राजा जय सिंह के घर में ठहरे, उस बंगले च ठहरे। यकीन करके जाने हो, राजा जय सिंह ही रह गया, क्योंकि उन्हें कुछ शंका पैदा हो गई। लोगों का मन प्रभावता सी भी एडी छोटी उम्र का उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब जी की उम्र है जी वो 7 साल कुछ महीने की उम्र है। उन्हें मन प्रभावता भी तू तो अकल वाला है, तू तेरे को एडी बड़ी पदवी है, तू सियाना बंदा है, लोग तेनू सलामा करते हैं, तो बच्चे को सलामा करने लगा है। उन्हें भी मन में विचार बन गई भी की पता है, की पता शायद कोई बचपन की गल हो, एवं शिक्षा नहीं बनी जाते हो। उन्हें भी एक गल करी, कहने के बादशाह भी मेरी तमन्ना है भी मेरी रानी थोड़े दर्शन करना चाहती, पर उन्हां के कमरे है। ये गल अगे भी आप विचार चुके हुए हैं। उन्हें रानी को गोलियां वाले ते गोली को रानियां वाले कपड़े पाए हुए सन। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी गए तो उन्हें जाके रानी को गल के भी अगे तेन तो रब का शुक्र करना चाहिए सी, जो रब ने तेन रानी बनाया तो तू गोली बन लगी हुई है, जी गोली और बेचारी रानी बन के शुक्र कर रही है। उन्होंने इस गल का पता लगे। हूँ राजा जय सिंह सेवा उन्हें बड़ी की, घर च रखे गुरु साहब को कई दिन सेवा की, पर चेता रखिए वो राजा जय सिंह ही रह गया, पर उसका बंगला सहब बन गया। जो सारा संसार उत्थे जाके मत्था टेकदा है, उसका घर का बंगला सहब बन गया, पर वो आप कहना राजा जय सिंह ही रह गया, उस तो वधी कला बन सकिया, क्योंकि मन च शंका सी। एक बार फिर दोहरा, गुरु चरणों च किवें होना है, ये गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन तो सीखण दी लोड़ है। जेड़ा हंकारी बन के आता है आप भावें जावे, पर वो खटदा कुछ नहीं, क्योंकि सिख रोज पढ़ता है, हर जुग भक्त पाया, पैज रखता आया राम रानी, हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारिया निंदक पिठ दे। एक अहंकारी बंदे ते एक निंदक बंदे गुरु के दीदार नहीं कर पाता, उड़ा भी नहीं पाता गुरु को देख लेगा, अखां गल बकरी है, पर गुरु को उस सच नहीं लग पाएगा जो कुछ गुरु को मिलना चाहिए। अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जग नानक ऐसा हक सेविया, अंत नहीं छड़ाया। मैं इहो जिहे रब की इबादत करता जिहड़ा आखिर की बंदा पार उतार कर देता है। और औरंगजेब आया, ये खाली रह गया। दूजा शंका, राजा जय सिंह आया, पर मन च शंके बैठे आया, तो शंका भी
ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ 3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤੀ। 2-4 ਡੁੱਬਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ, ਡੋਬੇ ਦਿੱਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਾਲਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਛੱਜੂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ। ਸੋਭੋ ਕਲਪੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਸੇ ਸੁਭਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਗਿਆ।
अचानक लाल चंद आया। ये बहुत पढ़िया लिखिया बंदा सी। कुरुक्षेत्र की धरती तुहानूं पता होगा कि दुनिया में सनातनी धर्म के बहुत बड़ा दर्जा रखती है, क्योंकि इतने जन्म होए सी। ते कृष्ण जी ने वो गीता उचारी सी उत्थे। उथों का पढ़िया होया लाल चंद बहुत ट्रेन बंदा वो गुरु चरणों में आया ते आके गुरु हरकृष्ण साहब जी ने शंका करन लगा, कहन लगा भी ये वो धरती है जिहड़ी देवी देवतियां के नाम से मनी जाती, ये वो धरती है जिथे गीता उचारी गई। धरती भी वो ते तुहाडा नाम भी वो। गीता उचारी सी कृष्ण जी ने ते तुहाडा नाम भी गुरु हरकृष्ण साहब है। साडे मन विच एक भावना भी तुसीं गीता के किसी श्लोक के अर्थ करके हजूर कहने लगे ने, कहने लगे अर्थ मैं कर देते तेन शंका रहेगा। तो एक काम कर संगत में देख किसी सिख तो अर्थ करवा है, किसी भी सिख तो अर्थ करवा है। उन्होंने नजर मारी भी इतने कौन हो सकता है। भाई छज्जू लोगों के घर पर पानी भर के रखता सी, वो जाने पछाणिया सी, पर उन्होंने इस गल का पता सी लाल चंद नूं भी ये जिहड़ा छज्जू है केवल घड़े चुक चुक के लोगों के पानी भरता है। ये कदे धार्मिक स्थान पर नहीं गया क्योंकि नीवी जात वाला है, इहनूं अखौती तौर पर मनदा है, इहनूं तां कदे मंदिर च वड़ नहीं दित्ता। इहने कितों गीता सुणी होनी है, इहने तां गीता दा वैसे ही नहीं पता होना भी किड्डी है। उन्हें सोच सोच के भाई छज्जू ने चुन लिया, कहते लगे इस बंदे को हाथ करो। उन्हें चिंता रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिन्हों गुरबाणी की समझ आ गई ना, उन्होंने सोचे बाकी धार्मिक ग्रंथों की भी समझ आ जाती है। मैं एक शब्द पढ़ लगा, सुने ईश्वर वर्मा केंद्र, सुने मुख सलाहन मंग, सुने योग जुगत तन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद। जे वो रब के नाम नूं सुनता है, गुरु की सिक्ख्या नूं सुनता है, उन्होंने शास्त्र सिमरत वेदां का ज्ञान हो जाता है। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली पुरछियां। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सर्व ढोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। उन्होंने सारी गलती सोची हो जाती है। हुण उन्हें बैठ के भाई छज्जू ने इहो जे अर्थ किए, लाल चंद प्रभावित होया ते गुरु का सिख बनिया। मैं जिहड़ा पक्ष ले रहा सा, याद रखियो जे उस पिंड विच बड़े 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 अमीर होणगे, बहुत ज्ञाता लोग होंगे, पर अज कोई पंजोखरा शहर में जानता है ना तो भाई छज्जू के नाम तो जानता है। पंजोखरा शहर से किसी अमीर बंदे की लिस्ट नहीं लगी हुई, किसी कारोबारी बंदे की लिस्ट नहीं लगी हुई, उत्थे भाई छज्जू के नाम से गुरुद्वारा बनया हुआ है। वो मना जदों तो गुरु चरणों में आवे, सोच के आवी मैं औरंगजेब वर्गा ना बन के आवा। जदों गुरु चरणों में आवे, उदों तू राजा मिर्जा जय सिंह वांगू शंके लेके ना आई। जदों गुरु चरणों में आवे, उदों भाई छज्जू वांगू आवी। उदों कवि गुरु नूं मैं नहीं, कछ हौ नहीं, कछ आगे ना मोड़ा, अवसर लज्जा रख लो सगना जंटोरा। जेड़ा भी भांडा खाली लेके आता है, गुरु उहदा भांडा भर के भेजता है। गुरु कदे खाली नहीं भेजता, गुरु बरकतां भेजता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उस वेले दिल्ली में जाके एक गल देखी। अज तुसीं देखते होवोगे जिथे भी किते लोड़ पैंदी है, किते भी दुनिया का कहर वरतदा है, तो सब तो पहला सिख पग वाला उत्थे जा पहुंचता है। लोगों के अथरू पहुंचने वास्ते, भुखियां के मूँह में प्रशादा पाने वास्ते,
ਤੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਤੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਆ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੇਚਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਬਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਔਰ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।